हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की, और इसके जो है चार ब्रोकरेज ने जो टारगेट दिए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक ने तो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट दिया है जो कि डबल से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। शॉर्ट टर्म में क्या जा सकता है वो भी हम देखेंगे। कल इसके फंडामेंटल चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। इसके ऊपर हम डेली चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर, और अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे दोस्तों तो आप हमें सुपर चैट कर सकते हैं। इसके अंदर कंजूसी ना करा करें, क्योंकि कई बार वैसे मैंने लाइव में भी कहा है कि जो हमारे टीम मेंबर्स है उसको ये पैसे जाते हैं जो कि टीनेजर्स है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली टीनेजर्स। तो उनको भी एक जो है बोनस का पैसा उस तरीके से मतलब कि मिल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आपको फ़ायदेमंद लगे, यूज़फुल लगे, तब जो है आप चाहे तो सुपर चैट कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर वीडियो को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पर अच्छी खासी मेंस की हो या फिर वुमेंस की हो, एक अच्छी खासी कपड़ों की वैरायटी नहीं आई है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स भी आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स हो, कपड़े हो, ग्रोसरी हो, तो यहाँ पर से आप कपड़े ये प्रोडक्ट्स खरीद कर भी हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको भी उसके अंदर अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो एक बार चेक ज़रूर करें, विजिट ज़रूर करें। सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर कि ये जो टारगेट है, ये Q4 के रिजल्ट आए थे उसके बाद जो ब्रोकरेज हो, सबसे पहले तो ये इस बात को समझिए। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि वीडियो को स्किप जो है ना करा करें। एटलीस्ट जो है स्किप ना करा करें, थोड़ा करें वो सही है, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। थोड़ा बहुत तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भी जानकारी जो है वो आपको मिस कर सकते हैं। कि एक तो ये ब्रोकरेज होते हैं, वो जो टारगेट देते हैं वो ऐसे ही नहीं देते, काफ़ी उसके पीछे जो है रिसर्च भी उन्होंने की हुई होती है। तो जब ये रिजल्ट आए उसके बाद आगे चलकर इंडिया के अंदर जो है रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कितनी रह सकती है, उसकी एक जो है एक्सपेक्टेशन के चलते जो है ये टारगेट दिए हैं। चार ब्रोकरेज है टोटल, और उसके अंदर ये जो मैक्वायरी है उसने जो है अच्छा खासा मतलब कि इसके अंदर एक टारगेट भी रखा है। और 30 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी वो खावड़ा के अंदर सिर्फ जो है एक्सपेक्टेशन है 2029 के आसपास। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म नज़रिया। पहले तो ये देखें, अब इन चारों की अगर बात करें एक रेंज की, तो 1150 से 1500 तक की है। और ओवरऑल बुल के सिनेरियो में, यानी कि बाजार के अंदर जब तेज़ी हो अच्छी खासी, साथ साथ इस कंपनी के अंदर भी सब कुछ बढ़िया हो, तो 2600 रुपये तक इसका प्राइस जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर जाने की संभावना रह सकती है, सबसे पहली बात। और ये जो इसको चारों के जो है आप देख सकते हैं टारगेट प्राइस, और इसके अंदर फिर टाइम टू टाइम चेंजेस भी हो सकते हैं। ये भी ना मतलब कि न भूले, ICICI सिक्योरिटीज़ ने 1150 तक का टारगेट दिया। तो ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो उसके बाद वो एक टारगेट नया दे सकते हैं। MK ग्लोबल ने 1500 तक का, और मैक्वायरी ने अभी 1200 तक का, लेकिन आउट परफॉर्म रेटिंग भी दी है बुल के सिनेरियो, वो भी हम अभी देखेंगे। और कैंटर फिशगार्ड ने 1200 तक का। तो इन चारों का टारगेट अलग अलग ब्रोकरेज का। और ये जो है किसकी रिपोर्ट है, मैक्वायरी की अगर बात करें, तो वो जो रिपोर्ट थी वो जो है 13 मार्च की थी, सबसे पहले बात। और तब इन्होंने टारगेट दिया था ये 1200 तक का। और ये ज़रा देखिए कि ये कितने यूज़फुल रह सकते हैं, पहली बात। तब इसका प्राइस नीचे था। और यहाँ पर अब ज़रा देखें इनका, अगर बात करें टोटल कैपेसिटी, क्योंकि 30 गीगावाट की कैपेसिटी, इतनी तो कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ खावड़ा के अंदर जो है वो इसका टारगेट है। लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया की अगर बात करें तो 50 गीगावाट की कैपेसिटी वो जो है उसका लक्ष्य है 2030 तक। और तब 2000 जो है मार्च, यहाँ पर देखें तो 13 मार्च को ये ज़रा देखें उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 12 गीगावाट। अभी कितनी है, इतने कम टाइम में 14 गीगावाट से भी ज़्यादा की कैपेसिटी हो गई है इसकी, 14 गीगावाट प्लस। और अब जल्द ही जो है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 गीगावाट और एडिशन हो सकता है। तो जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जो है उसका बिज़नेस सबसे पहले तो बढ़ सकता है, फिर उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, EPS बढ़ सकता है, और अभी जो P रेशियो ऊपर है वो नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर का प्राइस भी ऊपर जा सकता है। और अब यहाँ पर ज़रा देखें, मार्च 2013 में 13 मार्च 2025 को इसका प्राइस कितना था, 873 रुपये, 873। और अभी प्राइस कितना है, 1024 के आसपास बंद रहा। तो ओवरऑल कितना इसके अंदर 17% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तब प्राइस नीचे था। तो ये ब्रोकरेज के कहने का मतलब ये है कि जो टारगेट देते हैं उसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं, कई रिसर्च करके वो करते हैं। क्योंकि तब कैपेसिटी 12 गीगावाट थी, अब 14 गीगावाट प्लस हो गई है, कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, शेयर मार्केट के अंदर तेज़ी आई, तो शेयर का प्राइस भी बढ़ा, आगे और बढ़ने की संभावना रह सकती है। अब ये ज़रा देखें लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल की अगर बात करें तो 350% के आसपास के रिटर्न।
और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने या फिर 5 साल की बात करें तो और भी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ सकता है, प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। और आगे ज़रा देखें, अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा मीडियम टर्म की बात करें, क्योंकि पहले तो ये वीकली चार्ट हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके, अभी जो है ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है ऐसा लग रहा है। पिछली बार जब गिरावट आई थी 2 हफ्ते इसी लेवल के आसपास ये घूमा था, तो ब्रेकआउट होता है तो जो है एक नया इसका जो है फील, ये जो 1000 रुपीज़ है अभी 1000 रुपये के आसपास वो रजिस्टेंट बना हुआ है, फिर यह सपोर्ट बन सकता है, फिर जो है 1000 से लेकर 1250 वो एक रेंज रह सकती है। और उससे पहले एक छोटी रेंज एक और है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें, एक तो ये 1000 और उसके बाद ये 1150 की रेंज, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी थी, वो लेवल पार होता है 1150 का, तब जो है फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेंज है, आई थिंक कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि 1000 से लेकर 1250 की एक रेंज रह सकती है। फिर ये 1000 का जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये किस सिचुएशन के अंदर बन सकता है, हमने बात की थी कि अगर मार्केट के अंदर 25,200 का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद वो 25,500 से 600 वो एक नेक्स्ट रजिस्टर है, और अगर ये लेवल पार होता है तो फिर नया हाई मार्केट बना सकता है और इसके बाद इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि कई लोग हमें पूछते हैं, लेकिन पहले देखा ज़रूर कर पूरा वीडियो। 1020 का प्राइस है, सोमवार को ये हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर वो ब्रेकआउट नहीं आया, थोड़ा कंसोलिडेशन रहा, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तेज़ी आ जाती है, कंटिन्यू रहती है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो पहले तो ट्रेंड लाइन है, इसका जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है जो कि 965 के आसपास का दिख रहा है, तो ओवरऑल अगर गिरावट आती है, चाहे ऊपर में पहला रजिस्टर एरिया इसका ऊपर अगर खुलता है तो 1040 से 45 वहाँ पर रजिस्टर फेस कर सकता है। अगर ये लेवल पार नहीं होता, अगर नीचे आता है तो पहला सपोर्ट एरिया 1000 के आसपास का हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो 980 से 975 और 965 का जोन, यहाँ तक की गिरावट की संभावना रह सकती है अगर गिरावट आई तो। और अभी से पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर ये लेवल के आसपास आता है यहाँ पर तब हम बात करेंगे, तब देखेंगे F&O की बात, चर्चा, मार्केट का हाल, कि आगे क्या यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है या फिर और गिरावट आ सकती है। क्योंकि इसके नीचे की अगर सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 940 के आसपास का, और उसके नीचे की अगर बात करें थोड़ा सा तो 910 रुपये के आसपास का। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। और रजिस्टेंट जैसे कि हमने बात की है, पहला तो 1040 से 45 का जोन, ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1080 से 1100 का लेवल, और उसके बाद जो है 1150 का जोन, तो ये इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट हो सकते हैं। अगर 1150 पार करें तो फिर 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो मार्केट के लेवल के ऊपर भी नज़र रखें। कल मार्केट के लेवल के ऊपर जो है वो वीडियो बनाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरा बाजार के अंदर कुछ खबरें आई है नहीं आई है, यूएस मार्केट की, यहाँ की सभी बातें चर्चा करेंगे। और अगर कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गए उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कुछ इंट्राडे अगर स्टॉक ऐसे हमारे रडार के ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सपोर्ट करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो सुपर चैट कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी फ़ायदेमंद लगे, यूज़फुल लगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को भी खरीद सकते हैं वीडियो को टच करके। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।